अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक पुराने टॉपिक के साथ। पुराना टॉपिक इसलिए क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मेरी पहले भी यूट्यूब के ऊपर की वीडियो मौजूद है और ये वीडियो मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ क्योंकि इस जो पुरानी वीडियो उसके अंदर कुछ कमियाँ रह गई थी। एक चीज़ तो ख़ास तौर पर स्किप हो गई थी, वो मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ी थी, बस वो अनइंटेंशनली रह गई थी। अगर वो इंटेंशनली छोड़ी जाती तो वहाँ से हर बंदा जो मुझसे राब्ता करता मैं उसको गाइड ना करता, उसको फैसिलिटेट ना करता और आज इस टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा वीडियो ना बनाता। तो वो चीज़ अनइंटेंशनली उस वीडियो के अंदर स्किप हो गई थी। तो अभी आज के टॉपिक के इंशाल्लाह हम डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद किसी को इस टॉपिक के ऊपर कोई मसला मज़ीद नहीं आने वाला। तो इसके लिए चलते हैं जी अपने मेन आईआरएस के पोर्टल के ऊपर आपने क्लिक करना irs.fbr.gov.pk और इसके बाद ये जो पॉपअप आई है इसके ऊपर आपने क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देना। देन आपने अ, अभी हमारा टॉपिक क्या है जी? टॉपिक है जी एओपी की रजिस्ट्रेशन। एओपी की एफबीआर के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? अगर आपने एओपी को अपने एओपी या पार्टनरशिप फर्म या खाली फर्म इसको कहते हैं, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं या शराकतदारी भी इसको कहते हैं। तो अगर किसी ने उसको एफबीआर में रजिस्टर करवाना हो तो वो कैसे रजिस्टर, टॉपिक आज की वीडियो का हमारा ये है। तो इसके लिए आप चाहें तो अपनी एओपी को, पार्टनरशिप फर्म को पहले जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से भी रजिस्टर करवा सकते हैं और वहाँ से करवाने के बाद फॉर्म सी लेके आप यहाँ आके उसका एनडीएन बना सकते हैं। और अगर इनकेस आप वहाँ रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं जी हम डायरेक्टली एफबीआर में ही रजिस्टर करवा लें, तो एफबीआर आपको उसकी ऑप्शन भी देता है। फॉर्म सी रिक्वायर्ड किए बगैर आपकी एओपी का एनडीएन ऑनलाइन भी बन सकता है और इसकी ज़ीरो कॉस्ट है। 1 रुपया भी गवर्नमेंट की फ़ीस है इस हवाले से नहीं है। घर बैठे आपको आपकी एओपी का एनडीएन मिल जाता है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर एफबीआर के अंदर अपनी कोई बिज़नेस कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं किसी और डिपार्टमेंट में जाए बगैर घर बैठे, तो उनकी कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी, उनका एनडीएन बन जाएगा और उसके बाद वो अपना बिज़नेस कर सकेंगे। तो उसके लिए जो भी कंपनी के 2, 3, 4, 5 जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम 2 हो गए डायरेक्टर्स या पार्टनर्स जिनको कहा जाता है, उनके किसी एक बंदे का लॉगिन आईडी से आपने यहाँ से लॉगिन कर रखना है। मतलब एओपी का अपना तो लॉगिन नहीं है अभी, तो आपने क्या करना है, किसी एक पार्टनर के लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन कर जाना। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा और ये अभी जो लॉगिन है, ये जो कंपनी के होने वाले पार्टनर्स हैं, कंपनी के नहीं सॉरी एओपी के होने वाले जो पार्टनर्स हैं, उनमें से एक बंदे का ये लॉगिन आईडी है। उसमें से हमने लॉगिन किया और उसके लॉगिन आईडी से हम एप्लीकेशन डालेंगे एओपी के एनटीएन जनरेशन के लिए। तो उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको ये नज़र आएगा फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरीली इनकम टैक्स। और यहाँ एक और फॉर्म है, वो भी 181 ही है, ये भी 181 है। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है कि ये जो फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन है, ये जब अगर किसी बंदे का ऑलरेडी एनटीएन बना हो, उसके एनटीएन के अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, लेट्स से उसके एनटीएन के अंदर कोई बिज़नेस का नेम ऐड करना है, इस तरह के कई काम होते हैं इससे। तो ये पर्सनल एनटीएन के अंदर कोई चेंजेस आपने करने हैं तो ये उसके लिए होता है। अलबत्ता ये है एओपी का एनटीएन बनाने के लिए, न्यू बिज़नेस रजिस्टर करने के लिए। इसके बाद आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुलेगा जिसके अंदर सिस्टम आपको पहले आज ही कह रहा है कि सिलेक्ट नेम। आप जो नया बिजनेस रजिस्टर करने जा रहे हैं, नई एओपी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करना जा रहे हैं, उसका नाम क्या होगा? तो नेम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद सिस्टम आपसे पूछेगा जी आप क्या रजिस्टर करने जा रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फर्म है, हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, बॉडी ऑफ पर्सन अंडर फॉरेन लॉ है। तो नॉर्मली हमारे जो काम वाली चीज़ें वो ये दो हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फर्म। तो जो आपको आपने बनानी हो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मली लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, देन आपने बताना है बिज़नेस का नाम क्या है। जो भी आपके बिज़नेस का नाम आपने रखना है वो नाम आपने यहाँ लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ मिसाल के तौर पर XYG ट्रेडर्स बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये मैं कोई आपको एग्जैक्ट नई कंपनी बना कर नहीं दिखा रहा। यहाँ मैं आपको एक फ़र्ज़ी ये सारा सिस्टम किस तरह से होता है और इंशाल्लाह करूँगा डिस्कस मैं एक चीज़ इसके अंदर। इसके बाद आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो जो भी आपके बिज़नेस का नाम होगा वो आपने यहाँ लिखना है। देन आपने डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे आज 12 दिसंबर 2024 है। आपने जिस दिन भी ये बिज़नेस स्टार्ट किया या आपने करने का इरादा है, वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्यूचर डेट आप किसी डेट के ऊपर नहीं कर सकते। आप हमेशा करंट डेट या बैक डेट कर सकते हैं, फ्यूचर डेट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। पीरियड आपने बताना है कि आप किस पीरियड के अंदर ये काम करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं ये 2024 के अंदर करने जा रहा हूँ या आई थिंक 2025 के अंदर करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी 2025 वाला टैक्स ईयर चल रहा है। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद एक फॉर्म मेरे सामने ओपन होगा। ये फॉर्म मेरे सामने ओपन हो गया जी। इसके अंदर आप देखें सिस्टम आपको बता रहे थे एसोसिएशन पर्सन है, टाइप एसोसिएशन पर्सन है
और उसके बाद जी इसके अंदर नाम दिखा रहा है, ये आपका नाम है बिज़नेस का जो आप रखेंगे। फॉर्मेशन डेट, ये डेट आ रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ये आपका होने वाला एलटीएन होगा। अकाउंटिंग पीरियड आपका जुलाई से जून होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जनवरी से दिसंबर भी कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे जुलाई से जून ही होते हैं। यहाँ आपने डालना है जो आपके एओपी का नया फ़ोन नंबर, नया ईमेल होगा, जो सिर्फ़ एओपी के लिए ही इस्तेमाल होगा। ये फ़ोन नंबर, ईमेल ऑलरेडी इस्तेमाल कहीं भी ना हुआ हो, ये नया फ़ोन नंबर, नया ईमेल हो और आप इसको यहाँ पुट करेंगे और इसके बाद कन्फर्म करेंगे। ऐसे ही ईमेल पुट करेंगे, उसको कन्फर्म करेंगे और उसके बाद उन नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी कोड भी जाएँगे। वो ओटीपी आपने वापस लेके यहाँ आगे इनपुट करने हैं, तो नंबर और ईमेल वेरीफ़ाई हो जाएगा जी। वो नंबर और ईमेल ऑलरेडी कहीं न कहीं पाकिस्तान में चल रहे हैं और वो बाकायदा एक्टिव हैं और वो एफबीआर के अंदर ऑलरेडी इस्तेमाल भी नहीं हुए। तो जब आपकी एओपी का एनडीआर बनेगा तो वो उसी फ़ोन नंबर, ईमेल के ऊपर आपको मैसेज आएगा कि जी आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पासवर्ड और आपका पिन। तो लिहाज़ा आपने कोई नया फ़ोन नंबर, नया ईमेल देना है जो कि ऑब्वियसली जो एओपी के पार्टनर्स होंगे उनमें से किसी एक का फ्रेश नंबर और फ्रेश ईमेल होगा। या आप एक नया एओपी के नाम से ही एक ईमेल बना सकते हैं और एक सिम खरीद सकते हैं जो कि सिम किसी एक पार्टनर के नाम के ऊपर होगी। तो ये करने के बाद देन आपने प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका एड्रेस है, वो एड्रेस आप चाहें तो यहाँ लिखें, चाहे तो आप ना भी लिखें, वो एड्रेस यहाँ से भी लिंक हो जाता होता है। बिज़नेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ बिज़नेस के ऊपर यहाँ आपने क्लिक करना है, बिज़नेस का नाम आपने अगेन लिखना है, जो जैसे कि यहाँ मैं जो फर्जी नाम रख रहा हूँ, XYZ ट्रेडर्स, और डेट आपने जिस गेम में भी आप कर रहे हैं वो सेलेक्ट करनी है आपने। देन आपने बताना है जी इसमें कैपेसिटी आपकी ओनर हैं आप इस बिज़नेस के, और उसके बाद आपने यहाँ अपना एड्रेस लिखना है। अगर आप इस बिज़नेस को साथ सेल टैक्स में भी आए दिनों थोड़े दिन बाद करवाना चाहते हैं तो आप उसको टिक कर देंगे, अदरवाइज़ आपको ये सेल टैक्स और एफईडी टिक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्रिंसिपल एक्टिविटी के ऊपर टिक करें और अपने बाकी काम करें। जैसे कि यहाँ से आपने एक्टिविटी को सर्च करना है, जो भी आपकी बिज़नेस की यहाँ होने वाली एक्टिविटी वो आपने, जैसे कि मैं टाइम में जाने के लिए फ़िलहाल यहाँ कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने अपनी मुतल्लिका एक्टिविटी को ट्रेस करना है। फिर आपने स्टार्ट डेट बतानी है और यहाँ इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। देन अगेन ओके। ये करने के बाद एक ऊपर का प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके आपने बिज़नेस नेम ऐड कर लिया। अभी जो नीचे प्लस का साइन है इसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है। तो अगर तो आपने बिज़नेस यहाँ प्रॉपर्टी में डाल दिया होता तो फिर इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद सिस्टम ने आपको यहाँ वो बिज़नेस नेम शो करना था और उसके बाद आपने टिक करके उसको लिंक कर लेना था। लेकिन अगर आपने वहाँ ऐड नहीं किया तो फिर ऐड अदर प्रॉपर्टी की ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है। इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आप बताएँगे जी जो एड्रेस भी आप देना चाहते हैं वो एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, कौन-सा एड्रेस है, रेजिडेंशियल है। तो अगर आपका रेजिडेंशियल है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, कमर्शियल करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास कमर्शियल एड्रेस है, क्योंकि बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के ऊपर नॉर्मली लोग कमर्शियल एड्रेसेस के ऊपर करते हैं, लेकिन आपका रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल के ऊपर भी कर सकते हैं। कोई भी बिज़नेस का एड्रेस आप दे सकते हैं, जो भी आप जिस एड्रेस के जो आपके पास है। जैसे कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि इनके पास एक हॉल है, उसके बाद मेजरमेंट में आप बताएँगे जी वो हॉल जो भी आपने प्रॉपर्टी बताई वो स्क्वायर मीटर में है, स्क्वायर यार्ड में है, स्क्वायर फुट में है, कनाल में है, किस उसका यूनिट क्या है। लेट्स से वो मरला में है और वो कितने मरला का जी 5 मरला का हॉल है। और उसके बाद आपने उसका एड्रेस बताना है, जो भी उसका एड्रेस है। जैसे कि मैं कहता हूँ जी मिज़ान बैंक, जैसे कि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा की तहसील शरकपुर से है, तो मैं अपनी सिटी का यहाँ नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद आप अगेन यहाँ सिटी सेलेक्ट करेंगे अपना, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपका एड्रेस, जैसे कि मैंने यहाँ एक फ़र्ज़ी एड्रेस डाला और उसके बाद कैपेसिटी में आपने बताना है कि जो एड्रेस जिसकी आप इन्फॉर्मेशन दे रही है ये आप इसके ओनर है या आप ऑक्यूपेंट हैं, आपने रेंट पे लिया हुआ है, टेनेंट है आप। तो अगर मैं टेनेंट हूँ तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और अगर पूरे का पूरा हॉल आपके पास है तो फिर आप इसको 100% करेंगे। अगर आप 50% आपके पास है, ये 25% जितने परसेंट भी है, फिर वो परसेंट सेलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और देन ये देखें, ये मैंने आपको बताया इस तरह से ये चेक आ जाएगा। जैसे कि मैं बताया कि अगर आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ आप प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल के आते हैं तो फिर इस तरह से एड्रेस आपके पास आ जाना था और आपने इस चेक को ओके करके एड्रेस लिंक कर लेना था। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ ऐड नहीं किया तो मैं ऐड और प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक किया, देन सिस्टम ने मुझे बता दी ये एड्रेस को आप लिंक करना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल इसी को मैंने टिक किया, ओके किया और मेरा ये एड्रेस मेरे बिज़नेस के साथ लिंक हो चुका है। उसके बाद ये लिंक वाली ऑप्शन के ऊपर आपने आना है और यहाँ आपने बाकायदा लिंक करना है अपने पार्टनर्स को, जो भी एओपी के होने वाले पार्टनर्स हैं उनका आप यहाँ इन्फॉर्मेशन उनकी देंगे। जैसे कि कैपेसिटी में मैं बता रहा हूँ कि जिस बंदे की मैं इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ आपको वो एओपी का क्या होगा, वो एओपी का जैसे कि यहाँ ऑप्शन है जी मेंबर की, तो पार्टनर को यहाँ वो मेंबर कहते हैं। तो मेंबर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देन मैं उसका नाम यहाँ से सर्च करूँगा। नाम कैसे सर्च होता है, सर्च के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और वो बंदा बाकायदा एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका एनडीएन बना होना चाहिए, फिर वो एफबीआर का रिकॉर्ड यहाँ सिस्टम उसको उठाएगा।
जैसे कि यहाँ एक बंदे का मैं नाम सर्च करता हूँ, ये मैंने आईडी कार्ड नंबर डाला और मैं ये उसी बंदे का नाम यहाँ सर्च कर रहा हूँ जिस बंदे के लॉगिन से मैं ये सारा प्रोसेस कर रहा हूँ। मैंने एंटर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ बकायदा सिस्टम ने नाम उठा ले दी, ये वो बंदा है जो आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं। उसका मुझे नाम सिस्टम ने खुद उठाया। मैं फिर अर्ज करता हूँ ये बकायदा बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, देन आपने बताना है ये बंदा एओपी के अंदर कितने परसेंट का ओनर है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 50% का ओनर है, और स्टार्ट डेट किस डेट को ये बंदा ऐड हुआ, जिस डेट में एओपी ऐड हुई उसी डेट में ये बंदा ऐड हुआ। ओके के ऊपर क्लिक किया तो ये बंदा यहाँ आपको 50% के साथ मेंबर नज़र आ रहा है। देन अगेन आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो दूसरा मेंबर आप ऐड करना चाहते हैं उसकी आप बताएंगे कैपेसिटी में कि वो बंदा किस कैपेसिटी में ऐड किया जा रहा है, जो वो मेंबर ही है वो भी। देन आप सर्च के ऊपर क्लिक करके उस बंदे का नाम भी यहाँ बकायदा आईडी कार्ड नंबर डाल के सर्च करेंगे। फिर यहाँ दूसरे बंदे का भी आईडी कार्ड नंबर डाल के मैंने जब सर्च के ऊपर क्लिक किया तो जिसने बोला जी ये वो बंदा है, मैंने बोला जी बिल्कुल यही बंदा है। इस बंदे का भी बकायदा एनटीएन बना हुआ है और ये एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है, इसी वजह से इसका नाम यहाँ आ गया। अगर इसका एनटीएन ना बना होता, रजिस्टर्ड ना होता, तो फिर इसका नाम यहाँ नहीं आना था। करने के बाद आपने फिर इसका भी बताना कि ये भी 50% का ऑनर है, और ये करने के बाद आपने 100% कंप्लीट करना है, और इसकी भी स्टार्ट डेट जो ज़ाहिर उसकी वो इसी की वही है, और आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए। तो दोनों लोग 50-50% के ऑनर हो गए। फिर इनमें से एक बंदा एओपी का, ये 50-50 के लाजमी नहीं है, आपकी परसेंटेज डिफरेंट भी हो सकती है, 90-10 70-30 80-20, कोई आपकी जो परसेंटेज है आपने यहाँ वो कर दी है। उसके बाद इन दोनों में से एक बंदा एओपी का प्रिंसिपल ऑफिसर भी होना चाहिए, जो कंपनी के सारे मामला को आगे डील कौन करेगा। ज़ाहिर है अगर इनके 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों लोग एक ही जगह सामने किसी बंदे के पास सामने खड़े तो थोड़ी हो जाएंगे। ज़ाहिर डीलिंग ऑफिसर तो एक ही होगा ना। तो जो डीलिंग ऑफिसर होगा, जो मेन आगे हेड होगा, हालांकि परसेंटेज दोनों की सेम ही है, लेकिन जो आपको आगे होकर डील करेगा वो कोई एक बंदा ही होता है। तो जितने भी आपके मेंबर, आप चाहे यहाँ जो है ना वो अपने 3 4 5 जितने चाहे मेंबर ऐड कर सकते हैं, और उनकी परसेंटेज आपने 100% पूरी करनी है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो यहाँ मैं अगेन इस साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्लस के साइन के ऊपर। कैपेसिटी में मैंने बताना है कि उस बंदे को मैं एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऐड करना चाहता हूँ। अब अगेन सर्च के ऑप्शन ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ आईडी का नंबर डाल के सर्च करूँगा तो यहाँ सिस्टम कह रहा जी इस बंदे को आप करना चाहते हैं। मैंने बोला जी बिल्कुल इसको सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद स्टार्ट डेट में ये बंदा भी जैसे कि सेम डेट को ही एओपी का प्रिंसिपल ऑफिसर बना। तो बेसिकली यहाँ 2 ही लोग हैं, एक बंदे का जो है ना वो एडिशनली उसको दोबारा ऐड किया है, और जब उसको एडिशनल आपने दोबारा ऐड किया है तब उसकी कोई परसेंटेज यहाँ सेलेक्ट नहीं हुई है। देखें 50-50%, और ये वो बंदा सेम है, और इसको जस्ट प्रिंसिपल ऑफिसर के तौर पर इसको एक एक्स्ट्रा ओहदा मिला है। बाकी इसकी परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप सेम है, और इसका जो इसको शेयर भी मिलेगा प्रॉफिट में से वो भी सेम मिलेगा। दस ये एओपी का एडिशनली प्रिंसिपल ऑफिसर भी साथ बन गया है। करने के बाद साथ साथ आपने अपने फॉर्म को सेव करते जाना है। देन आपने अटैचमेंट वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ आपने 3 ऑप्शंस जो है ना वो 3 चीज़ें हैं अटैच करने वाली, जैसे कि एविडेंस ऑफ टेनेंसी, ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस। आप इस बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने जैसे कि वो 4 मरला हॉल का एड्रेस दिया मैंने, उसके पास उसका यूज़ करने का जो भी आपके पास इख्तियार है, आपके पास अगर वो इनकेस आपके किसी घर वाले का है तो आपने उससे एनओसी लेना है। अगर वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो आपको जो भी उसकी फर्दर रजिस्ट्री जो आपके पास है वो आप अटैच करेंगे। अगर इनकेस आपने रेंट पे लिया है तो उसका रेंट एग्रीमेंट है वो आप अटैच करेंगे। देन आपने पेड यूटिलिटी बिल जो 3 महीनों से पुराना ना हो, 3 महीनों से पुराना बिल ना हो और वो पेड हो, वो बिल आपने यहाँ अटैच करना है। पीडीएफ की यहाँ ऑप्शन जैसे ऑप्शन होती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, और वो कह रहा है कि आप ट्रेस करें, और ट्रेस करने के बाद आप इसको यहाँ बाकायदा अटैच करें। तो आपने बाकायदा इसको यहाँ से अटैच कर देना है। अच्छा जी, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें। उसके बाद एक तीसरी ऑप्शन है जी, लेटर ऑन लेटर हेड ऑफ द एओपी साइंड बाय ऑल मेंबर्स पार्टनर्स वेरीफाइंग द प्रिंसिपल ऑफिसर एंड ऑथराइजिंग हिम फॉर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं जी आपकी एओपी जो आपने बनानी है उसका एक लेटर हेड होना चाहिए। वो लेटर हेड आपने उसके ऊपर बाकायदा लिखना है जी हम 2 लोग मिल के इस एक तीसरे बंदे को प्रिंसिपल ऑफिसर बना रहे हैं और उसको ऑथोराइज कर रहे हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमारी एफबीआर के अंदर इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेटर हेड के ऊपर वो जो आपने अथॉरिटी लेटर बनाना है वो किस तरह का होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी अथॉरिटी लेटर कुछ इस तरह का होता है, जैसे इसके अंदर आपने लिखना है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, जो भी आपका जहाँ का भी वो मतलब है, लाहौर का, कराची का, पेशावर का, जहाँ का भी है, आपने वो करना है। सब्जेक्ट में आपने बताना है अथॉरिटी लेटर, डियर सर मैडम, वही जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपने यहाँ लिखना है। डू हेयर बाइज ऑथराइज, जो भी आपका कंसर्न पर्सन है जिसको आप ऑथराइज करना चाहते हैं, इस बंदे को हम ऑथराइज करना चाहते हैं कि ये हमारे भी आप पे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकता है, और हमारे ये प्रिंसिपल ऑफिसर है। वो मुद्दा आपने लिखने के बाद थैंक यू इन एडवांस। देन आपने नीचे आना है,
पार्टनर यहाँ लिखना है, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, उनके नाम दोनों के, सीएनसी दोनों के, और यहाँ सिग्नेचर की ऑप्शन बना के नीचे आपने फिर बिजनेस का नाम लिख देना है। और यहाँ इसको आपने फिर अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करना है, और यहाँ एक पार्टनर ने साइन करने हैं, यहाँ दूसरे पार्टनर ने साइन करने हैं, और करने के बाद आपने इसको स्कैन करके इस ऑप्शन के सामने आपने अटैच कर देना। ये कुछ मज़ीद ऑप्शन भी हैं, ये कंपनीज़ के लिए हैं, ये एक एओपी के ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो आपने जैसे 3 ऑप्शंस के अंदर ही फिल करना है। अगर इनके नीचे मज़ीद ऑप्शन भी आपसे सिस्टम मांगे, तो आपने उस ऑप्शन के अंदर भी सेम अथॉरिटी लेटर ही अटैच कर देना है। करने के बाद सिस्टम आपको कहता है कि बेनिफिशियल ओनर भी आप ऐड करें। अगर इन केस ये यहाँ 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर इन केस कुछ भी होता है ऐसा कि उस लोगों की डेथ हो जाती है, तो बेनिफिशियल ओनर बिज़नेस का कौन होगा? तो वो आप उनमें से कोई एक, किसी एक बंदे का नाम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी बिज़नेस के पार्टनर्स हैं, उन्हीं में से किसी एक का नाम, जो कि नॉर्मली हाई शेयर होल्डिंग जिसके पास होती है, वो बेनिफिशियल ओनर के तौर पे यहाँ ऐड कर दिया जाता है। तो ये भी जस्ट फॉर्मेलिटी है। वैसे जब इन केस कोई एओपी अगर इन केस वो डिसॉल्व होती है, तो उसके बाद उसका जो हिसाब-किताब होता है, उसके अंदर जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, उनके तमाम मेंबर्स के वुरसा को उसका हिस्सा जाता है। तो ये समझ लीजिए एक फॉर्मेलिटी जो इन्होंने पिछले दिनों से ये चीज़ें ऐड की हैं यहाँ, तो इसको भी बहरहाल आपने फ़िल करना लाज़मी है। तो बेनिफिशियल ओनर के अंदर आपने बतानी है कि बेनिफिशियल ओनर बेसिकली जिसका आप कह रहे हैं वो अ, कौन होगा? तो इसमें से आपने बताना है कि जी वो बंदा जो बेनिफिशियल जिसका ओनर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बिज़नेस में 25% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है। कोई जो भी रीज़न है, वो रीज़न आपने यहाँ बाकायदा लिखनी है। जैसे कि मैं रीज़न यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद उसका आपने नेम बताना है, जो भी उस बंदे का नेम है, जैसे कि मैं कहता हूँ जी ये नेम है उस बंदे का। उसके बाद आपने उसके फादर का नेम बताना है, जैसे कि मैं उसको कहता हूँ ये उसके फादर का नेम है। डेट ऑफ बर्थ उसकी बतानी है, जो कि उसके आईडी कार्ड से आपको पता चलेगी, वो आपने कर देनी है। देन आपने नेशनैलिटी बतानी है, वो किस मुल्क का रिहायशी है। जिस मुल्क का भी है आपने वो मुतल्लिका, जैसे कि पाकिस्तान से नॉर्मली वो बंदा होगा। और उसके बाद उस बंदे का आपने सीएनसी नंबर भी यहाँ लिखना है। उसके बाद उसका एड्रेस भी आपने यहाँ से, वो कह रहे हैं कि एड्रेस उसका लिखें। मैं फ़िलहाल जल्दी-जल्दी से कोई भी एड्रेस बना रहा हूँ, उसका एड्रेस आपने यहाँ लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है, और देन आपने बताना है कि जिस एड्रेस की भी आप परसेंटेज शेयर उसके अंदर जिस भी मतलब इसका बेसिकली कितना परसेंट का ये बंदा ओनर है एओपी के अंदर। लेट्स से 50% का है, और एक्विजिशन डेट में आपने बताना है जी, अगर बेनिफिशियल ओनर ये बंदा 50% का है, तो ये आपने, और उसके बाद आपने क्वेश्चन डेट बता के ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो बेनिफिशियल ओनर जो है ना, वो आप एक ही ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऐड करने की आप प्लस के साइन के ऊपर ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ ऐड करने की ऑप्शन नहीं है, कैटेगरी की ऑप्शन नहीं है, लिहाजा आप नहीं ऐड कर सकते। तो क्लोज़ किया, और ये बेनिफिशियल ओनर आपका ऐड हो गया। देन आप इसको सेव करेंगे, आप इसको अभी सबमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने जो बंदा अपने लॉगिन आईडी से ये बना रहा है, उसकी तो कंसेंट है, क्योंकि वो अपने ही लॉगिन आईडी से बना रहे हैं, लेकिन जिस दूसरे बंदे को आप ऐड कर रहे हैं, उस बंदे की कंसेंट नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे बंदे को ऐड कर रहे हो, जिस बंदे का कोई लेना-देना नहीं हो, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ आप उसको ऐड कर लें, तो दूसरे बंदे की कंसेंट होना लाज़मी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको फॉर्म को सेव कर लेंगे, सेव करके आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे, ये जो फॉर्म है आपका ये ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा यहाँ। ये आप देखें, फॉर्म आपका यहाँ सेव हो गया। ये देखिए, इसका ये नाम भी शो हो रहा है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो रहा है, सारा कुछ शो हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कर जाना है लॉग आउट। जो दूसरा बंदा है, जो आपने एओबी के अंदर ऐड किया है, वो 2-3 जितने भी लोग होंगे, वो सारे लोग आपने यहाँ जो है ना वन बाय वन उनके पोर्टल से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने आगे क्या करना होता है, वो आपने, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। दूसरे बंदे का लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ आपने ले जाने के बाद लॉगिन कर जाना है। यानी जैसे आपने दूसरे बंदे के लॉगिन आईडी में उसके मतलब डैशबोर्ड में लॉगिन किया, तो यहाँ एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है MIS की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन सेंटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन एक डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा, इसके अंदर ये एक ऑप्शन होगी पेंडिंग एओपी वेरिफिकेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, तो ये सिस्टम देखें, ये आपको वही नाम दिखा रहा है XYZ ट्रेडर्स, और ये वो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वो कह रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें। तो यहाँ से इस बंदे ने बकाया इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद अभी भी रिजेक्ट की ऑप्शन यहाँ मौजूद है, ये बंदा यहाँ से इसको क्लोज कर देगा, और तो इसकी एक्सेप्टेंस हो गई कि जी इस बंदे की इजाज़त के साथ इसको उस एओपी के एनटीआर में या एओपी के रजिस्ट्रेशन में ऐड किया जा रहा है। तो देन आप क्या करेंगे, वापस उस बंदे के लॉगिन आईडी में लॉगिन करेंगे, और उस फॉर्म को ओपन करेंगे। मैं अभी आपको वो भी करके दिखाता हूँ। इसको आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे, जैसे वापस मैं उसी बंदे के लॉगिन आईडी में आ गया, और यहाँ आपको ड्राफ्ट के अंदर वो फॉर्म अवेलेबल नज़र आएगा। इसके ऊपर आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, और एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपके सामने दोबारा ओपन होगा, और इसके अंदर अब जो दूसरा बंदा था, उस बंदे की अप्रूवल हमें मिल चुका है।
आप यहाँ से इसको सेव करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद कुछ घंटों के बाद या बाद दूसरे या तीसरे दिन बाद, अक्सर लोगों को कुछ घंटों बाद इसका ईमेल के ऊपर पासवर्ड आईडी वगैरह आ जाता है एओपी का, या कुछ लोगों को 1-2 दिन के बाद आ जाता है। तो मैक्सिमम ये 2 दिन का प्रोसेस है। 2 दिन से पहले आपको आपका जो दिए गए फ़ोन नंबर, ईमेल जो आपने यहाँ दिए होंगे, उन नंबर ईमेल के ऊपर आपको बाकायदा एओपी की रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा और आपको उसका लॉगिन आईडी और उसका पासवर्ड और पिन कोड तीनों चीज़ें आ जाएंगी और आपकी एओपी बाकायदा एफईआर में रजिस्टर्ड हो जाएगी। इस वाले से अगर किसी को फिर भी कोई सवाल हो, किसी को कन्फ्यूजन हो, तभी वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हो। और अगर इस हवाले से किसी को कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, टैक्स के किसी भी मामले के हवाले से, कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ट्रेडमार्क के हवाले से, इन तरह की चीज़ों के हवाले से किसको किसी भी तरह की भी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, तो भी वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।